हेलो जी, आज है घर जाने वाला दिन और मेरी जस्ट अभी आँख खुली है। 12 बजे हम लोग 3 बजे आए थे, 3 साढ़े 3 बजे, पौने 4 बजे सोए और सीधा मैं अभी उठा। उठते ही मेरे पास काफ़ी सारी मिस कॉल पड़ी थी मेरे घर वालों की, अभी की, क्योंकि अभी भी यहाँ से हमारे साथ ही जाएगा। तो अब बस सीधा मैंने कहा उठते ही घर ही जाके कुछ खाऊंगा। अभी कुछ खाया भी नहीं मैंने, मैं घर ही खाऊंगा जाके। तो निकल लिए। भूख लग रही है यार, लेकिन घर का ही खाएंगे अब तो। बस आंटी सुबह आई थी, तुमने शायद वो करा उन्हें, उसने चेकआउट मारा हमारे फ्लैट में से। नहीं, वो जब आवे यहाँ हमारे में एंट्री हो, एंट्री में ही, हमारे में एंट्री ले हो किसी के यहाँ पे। इस टाइम गाड़ी में ब्रेक नहीं लगने चाहिए, सीधे घर जानी चाहिए। ये अगर किसी का दूसरे तीसरे फ्लोर पे है तो जिन्ने पे भी चढ़ा दे। ढाई तरफ को तो वो है जस्टिन बीबर के गाने सुनने वाले लड़के मोती से नहीरो से। यार एक बात बताऊं, जस्टिन बीबर पे ना बेमतलब की हेट रही, मोस्ट हेटेड भी रहा है कई सालों तक, जब हम छोटे थे। तेरा फेवरेट है क्या? ये डिजर्व ही नहीं करता हेट, इसने क्या ही करा हेट करने वाला यार। पसंद है क्या तुझे? किंग ने एक लड़की से शादी करी, उसका पूरा करें हेली का। ऐसा तो यार हॉलीवुड में कोई भी स्टार नहीं, रोज साले धोखा देगा। मुझे कैसे पता सारी बातें इसकी? बताए बात। मैं जो देख रहे बता रहे। वही तो बात है, तुम्हें दिखा क्या रहे वो? अरे तो सबको भी तो वही दिखा रहे जो हेट कर रहे हैं। नहीं, जिन्हें पता है वो ना इनसाइडर्स हैं। अरे नहीं, रियल तो वो है जो दिखा नहीं रहे। ऊपर से किंग नॉर्मल। सबसे बड़ी बात ये है कि ऊपर से किंग यूएफसी फैन है। बता, फिर तो हेट बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। सबसे खराब बात आगे है। खड़े रहे स्टैंड में। बस फिर तो जो हेट मिल रही मुझे लग रहा है, ये अरे तो कच्चा ही मामला, फिर तो डिजर्विंग है फिर तो। तो सारा जुट्टा दिखा जाना। यो बनवाओगी बस भाई वायरल व्हाट्सएप वीडियो पलटते हुए। निकालता वो मुझे फ्यूचर दिख गया था दबे हुए इसके नीचे। फाइनल डेस्टिनेशन। ये देखो भाई, आगे बैग, साइड में बैग, बगल में बैग, पीछे बैग, हाथ में बैग। ऐसा लग रहा है जैसे 10-20 साल से बम्बई से अपने गांव नौकरी करने के बाद वापस आ रहा हूँ हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है, लेकिन सारे गंदे कपड़े मैं आज ले आया, जितने भी थे ना, जितने हो सकते थे, दूसरों के भी ले आया आज। तो मतलब मेनली मैं इसमें अपनी कंबल और चद्दर रख के लाया, क्योंकि वहाँ पे ना अच्छे से ड्राई क्लीनिंग हो नहीं रही। ड्राई क्लीनिंग भी अपने ही शहर में अच्छी हो है, तो यहाँ पे ड्राई क्लीन करवाए जाएंगे इस बार कपड़े। परफेक्ट। मैंने बग्गे से पूछा कि भाई मौसम कैसा हो रहा, तो कह रहा अंधेरा हो रहा। क्या टाइम हो रहा भाई? आज तो 26 है। अच्छा, पानी बहुत अच्छा पिया यार तू। छोटे तेरे मुंह में कुल्ला कर दूं पानी का? और अच्छी बात करना, वो चल रही है आजकल एक बार रील, वो कपल कुल्ला करे, वो मियानू बोलते हैं वो छोटे क्या ना, तुझे बुरी लगे? मैं मार दूंगा। अच्छा गेम है ये। छोटे अगर इस बॉल पे छक्का लग गया ना, तो हम लेह लद्दाख जा रहे हैं दोबारा से। अबे यार उधर तो फेंकनी थी। छक्का बड़ा ही लगा। तेरे तो हर बॉल पे छक्का मारा गया। कपिली की तो हर गेंद पे लगे, कैसा कपिल को अभी बॉलर मारना है क्योंकि उसकी स्विंग हो रही है। स्विंग हो रही है। अभी तुझे पता नहीं कि इस गेम में स्पिनर्स काम आवे हैं। अभी देख वंस मोर उठा के लानी पड़ेगी बार बार बाउंड्री पे से। अभी देख अभी एक आदमी आ रहा बढ़िया। इस गेंद पे भी अगर रन चले गए ना, इस पे बाउंड्री आई तो तू सी है, ना ही तो हम सी है। अरे यार क्यों यार बोल रहे हैं? कुछ नहीं है, 1 घंटे से फेंक रहा, वो कुछ नहीं है, वो छोटे। तेरे चल बाउंड्री तो बची गई, क्या नाम ही छोटे रह गए अब। तो क्या क्या खिलवा दूं? छोले कुलचा लगा लो। वह क्या क्या खिलवा दूं? अच्छा यार, मुझे मेरा भी मन कर रहा है ये लेने का। ये क्या चीज़ है? यो है मैंगो से है ना भैया? अरे बहुत पहला बना हुआ रेंद, तेरे भी एकदम उड़गी ऊपर जा। पूछ रहा था रिसर्च पर्पजेज के लिए। ले गए छोटे? ये दुआ दूंगा तो मैं पापड़ी चाय के साथ खाने वाली। घर के लिए राशन चाहिए हो तो मछली दुआ दूं चाय के साथ। हम छोटे थे, मैंने छोटे को ये कह दिया एक जगह पे करके और बता, घर के लिए भी पैक करा दूंगा। तो छोटा तेरा उससे आ गया, इसमें 500-1000 का नोट था, 2000 का नया 2000 का नया आया था। आधा घंटा शहर में उसे खुलवा के लाया कहीं, यार खुद पे गया फिर। ऐसा था, इसे मैसेज करूँ तो ये कह था मैस ना करे। मैस सीखता था इसने, मैस ना करे। फोटो को स्नैप भी तो बताया गया था। अब बताया करो तो बड़ी लुच्ची रही है। पढ़ रखी मैंने तेरी चैट। अरे वो केक लाए थे, केक तो खा जा, केक तो खा जा। क्या बात बता रहा था भाई तू कि बग्गे से करनी मुझे? मेरा बग्गा कोटा में पड़ा हुआ है, तो उसमें बढ़िया पता हुआ। बहुत टाइम से न्यूज़ नहीं आ रही कि कोटा में सुसाइड की, मतलब डेली 2-3 केस सुनने में आ ही रहे। इस साल सबसे ज्यादा हुआ। मैंने यो भी सुना, अब पता नहीं सच है या झूठ, कि इस बार जो ये सुसाइड वगैरह का चल रहा है, यो पढ़ाई से कम और वहाँ से कुछ ड्रग्स वगैरह का रैकेट कुछ चल रहा है, उसकी वजह से ज्यादा चल रहा है। मतलब वो तो ये पढ़ा मैंने कहीं। रिजल्ट के बाद हो रही ना, जैसे रिजल्ट आउट हो रहे
नहीं यार, पता माहौल ऐसा रहे वहाँ पर, टीचर्स इतने फ्रेंडली रहे, इतने सपोर्टिव रहे कि वो पढ़ाई से रिलेटेड दिक्कत आने नहीं देते। वो कोई अलग बात है कि मतलब कोई दुखी हो के कर लो, पर ऐसा माहौल नहीं रहता कोटा में। नहीं, क्या पता पर्सनल लेवल पे कोई जूझ रहा हो इस चीज से। पर्सनल लेवल पे हो सके, या हो सके किसी के पेरेंट्स थोड़े दबाव डाल रहे हो तो वो हो सके। बाकी वहाँ की जो फैकल्टीज रहे हैं, वहाँ का जो इंस्टीट्यूट रहा है, वो बहुत सपोर्टिव रहे इन चीजों को लेके। वो बहुत ध्यान रखे हैं कि मतलब इवन कुछ टाइम में फन डे भी करवाते रहे अपने यहाँ पे, कुछ पीरियड्स अलग से रखते रहे कि आदमी चिल हो, अपनी बातें कहे ऐसे। पर तो एंड ऑफ द डे support रहे। तो दिक्कत ये है ना कि बहुत लिमिटेड सीट के लिए 20 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। फिर यार उस चीज में सिर्फ और सिर्फ मैं माँ बाप की गलती मानता हूँ। मेरे पास एक बार इंडिविजुअली एक लड़के का मैसेज आया था, वो ये कह रहा था भैया मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, यूं हूँ वो हूँ। मैं कहा क्या हुआ, क्या बात है? कह रहा मुझे मेरे घर वालों ने 6th क्लास में कोटा डाल दिया था। वही प्रॉब्लम है, छोटे एज में ही जो कोचिंग सेंटर ज्वाइन कराते हैं। यार 6th क्लास में तुम एक बच्चे को जिसकी अभी खेलने कूदने की उम्र है, 6th क्लास में तुमने कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाल दिया। और वहाँ पे पता क्या हो, 6th क्लास से जैसे ये बच्चे जाए ना, तो ये हॉस्टल वगैरह में जाए, इनका प्रॉपर एक रूटीन हो, ये इस टाइम उठेंगे, इस टाइम खाएंगे पियेंगे और फिर इस टाइम से इस टाइम पढ़ेंगे। तो मतलब इतना नहीं करना चाहिए। वो और Parents कुछ को एक्सप्लोर समझना नहीं कर चाहिए। पा रहा ना उस उम्र में। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि IIT और नीट के अलावा दुनिया में बहुत कुछ है। यार मुझे ऐसा लगता है अगर कोई ये कह रहा है कि नीट की वजह से हो रहा, जो मुझे सुनने में आया, जैसे हर्ष ने भी कल मुझे बात बोली कि लोग नीट को ब्लेम कर रहे हैं, तो आप एग्जाम को कैसे ब्लेम कर दोगे? ऐसे तो मैं एक एग्जाम बना रहा जिसमें सिर्फ एक ही बच्चा पास होगा पूरे इंडिया से, तो उसमें एग्जाम की क्या गलती है? शायद मैं एक ही सीट दे पा रहा किसी काम के लिए और उसमें पूरा इंडिया अप्लाई कर रहा, कोई एक बच्चा पास होगा, तो उसमें एग्जाम गलत नहीं है। वो तो या तो पेरेंट्स की या टीचर्स की है, शायद हमारी मेंटेलिटी ऐसी है कि हम नीट को लाइफ समझ रहे। नीट लाइफ नहीं है, लाइफ तो कुछ भी नहीं है, लाइफ तो सोशल मीडिया भी नहीं है। यार मैं आज जिस भी प्लेटफॉर्म पे हूँ, जहां भी हूँ, मैं इसे लाइफ नहीं समझता भाई। एक एल्गोरिदम पे ही तो डिपेंड है चीजें, लोग ग्रो भी हुए, लोग खत्म भी हो गए, उसके बाद अब कुछ और भी कर रहे हैं, तो लाइफ तो ये भी नहीं है। तो जो बच्चे परेशान है नीट को लेके या किसी भी चीज को लेके, हमें एक टाइम पे ऐसा लगता है लाइफ में किसी भी चीज को लेके, कोई लड़की हो या एग्जाम हो या पढ़ाई हो या क्लास हो, कि ये सब कुछ है, बट वो सब कुछ नहीं होता। So, जो बच्चे परेशान है उनके लिए तो मैं यही कहूंगा। बाकी रीजन तो यार मुझे भी नहीं पता कि एक्चुअली क्या हो सकता है वहाँ पे। सारे मिक्स्ड रीजन है। ये भी है कि इंसान डिस्ट्रैक्ट हो जा, ड्रग्स वाला भी थोड़ा रीजन है, और एक फिर मेन तो वही है कि पेरेंट्स और पूरा कल्चर कुछ इंडिया में कुछ एकदम से हो ही जाता रहा। हाँ, ड्रग कल्चर तो बहुत ज्यादा हो गया हमारे शहर में ना। जब हम थे स्कूल में तो दारू पीना बहुत बड़ी बात थी, सिगरेट कोई कोई लड़का पीता था, मतलब सिगरेट पीने वाला पूरे स्कूल में बदनाम था। अब यहाँ पे मैंने सुना है कि यहाँ जॉइंट भी पीते हैं लड़के, यहाँ पे जॉइंट भी चल रहा, सब चल रहा। और तो जब मैं देहरादून गया था ना, मैंने पहली बार किसी बंदे को देखा था क्रश करते हुए माल। मैंने तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे ड्रग्स ले रहा है, मतलब मैं डर गया था कि लोग कर भी कैसे सके हैं सब। और फिर मुझे देहरादून में रह के ये तो हो गया था कि ओके इतना होता है, ये जॉइंट वॉइंट मारते हैं लड़के। लेकिन अब हमारे शहर में लोग अगर ड्रग्स ले रहे, तो मतलब एक बहुत नॉन गांव का लड़का पकड़ा गया ड्रग्स सप्लाई में, तो इसका मतलब तो है यार बहुत बड़े लेवल पे है। ठीक है भाई, अब तो कल सुबह मिलेंगे। घर वाले हैं यार ही लेने, जो ताला किन्ना मार दिया रहेगा। तो भाई इधर चल रही है लेट नाइट रसमलाई, और शौर्य को जैसे मैंने बताया रसमलाई रखी घर पर, तुरंत आ गया। बाहर खड़ा भी तो रखा, बाहर कटा रखा रहा, तो अंधेरे में से कितनी देर 10 मिनट घूम गाँव का मंडी पहुंच गया, मगर जो है यो आदमी नहीं उठा रहा। एक बुड्ढे में भी ठोक दी थी यार मैंने ना फोन करते करते यूं देख रहा, सामने वाले बुड्ढे ने ब्रेक मारते दौड़ दे दी लगी। मेरे पापा की तुम ठोक दी। तो मेरा फोन उधर रखा था यार, और मैं कर रहा था इधर काम, फोन म्यूट पे था, और मैंने ये फोन दिन में सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ा था। उस 5 मिनट में तुमने 13 मिस कॉल मार दी मुझे। बस 13 ही होंगी, गिन के ही 13 होंगी। व्हाट्सएप पे भी रखी ना, 9 10 11 12 13 14 15 16 मिस कॉल है। मरने में बिठा लगा इतने बता आदमी। सही भाई, एक बार को यही आ जाएगा। और व्हाट्सएप पे मैसेजेस मगर जो है मर जाऊंगा इससे, अंधेरे में कोई उठा के ले जाएगा। और इस बार रक्षाबंधन का बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि रक्षाबंधन कब है। कोई तो कह रहा कि रक्षाबंधन है 30 तारीख का, कोई कह रहा कि वो 31 का है, लेकिन एग्जैक्टली बताया जा रहा है कि रात के 9 बजे से सुबह के 7 बजे तक है। बाकी मुझे पता नहीं तुम्हारे यहाँ कब सेलिब्रेट कर रहे हैं रक्षाबंधन, मुझे जरा बताना। हम लोग तो करेंगे 30 तारीख को, 30 तारीख की शाम को ही करेंगे, जब 9 बजे से बताया हुआ। तुम्हारे यहाँ कब बना रहे शौर्य? 31 की सुबह कह रहे 7 बजे तक। और कोलकाता से आने के बाद सब इतने थक गए थे कि नोएडा फ्लैट पे आए और सुबह उठ के
मुजफ्फरनगर पहुंचे तब से सब सो रहे और फिर आने के बाद भी मतलब मेरे घर पे बालियान, मैं और लक्ष्य, बस बालियान बैठा था, मैं और लक्ष्य तो अपना बेड पे पड़े हुए सो रहे थे। 2-3 घंटे सो के थोड़ा बहुत व्लॉग रिकॉर्ड करके हम लोग जो है अपने अपने रास्ते चल दिए। और अब जल्दी वापस नोएडा जाना पड़ेगा क्योंकि लक्ष्य की एक वीडियो है उसे वो देनी है और मुझे भी कुछ काम है। और 2 तारीख का इंडिया पाकिस्तान मैच भी है, तो मतलब मेक श्योर करना होगा कि 2 तारीख में हम फ्री हों और एक ही जगह टिके हुए हों। वो ना हो कि क्या नाम इधर उधर घूम रहे मैच के बीच में ही। मैच की टाइमिंग्स क्या है? दोपहर के 3 बजे है। शौर्य तू देखा है क्रिकेट? नहीं देखता? कभी कभी देख लूं यार, मतलब कैप्टन कौन है टीम का अभी? मेन जो मैच हो ना अभी तो विराट कोहली है। अच्छा, काफी अच्छा फैन है तू तो। कोई और है क्या? कौन? ईशांत शर्मा। सही में? फिर तो आउटडेटेड हो चुका। काफी आउटडेटेड चल रहा तू। मेरे साथ रे अपडेटेड रखूंगा बिल्कुल।